गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स सेक्शन की आंसर की को, जो हाल फिलहाल में आपका एचपी नॉन मेडिकल टेट कंडक्ट करवाया गया था। उसमें हम फिजिक्स सेक्शन की आंसर की को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कशन कर लिया केमिस्ट्री सेक्शन को। जो आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स इज। तो क्या होता है उनके बीच का डिस्टेंस? उसका डिस्टेंस होता है आपके वेवलेंथ और अपॉन टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल यूज टू बी। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए सॉफ्ट आयरन हमारे पास यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप योर स्कूल बैग। तो कौन सी फोर्स नीड होती है पिकअप के लिए? ये होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाटर वेव्स आर। तो वाटर वेव्स कैसी होती है हमारे पास? ध्यान रखना है आपने, वाटर वेव्स होती है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वोट आर इज़ द यूनिट ऑफ। तो किसकी यूनिट है वोट आर? तो ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारे पास 1 2 आ जाएगा, इससे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 + 3 4, हमारे पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस बिकॉज। तो आइस सरफेस पे वॉक करना डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज फ्रिक्शन इज़ लो, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है वहाँ पर? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ फॉलोइंग मिस मैच। तो इसमें से मिस मैच कौन सा कर रहा है? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ये किस? ध्यान रखना है, कैलोरीमीटर को एनर्जी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। तो कहाँ पर साउंड वैक्यूम में क्या होती है? उसको मीडियम की जरूरत होती है, 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ पेंडुलम ओसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड देन इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी। तो कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज, आपने ध्यान रखना है 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा वाटर होता है? सी वाटर, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। तो कैसी होती है हमारे पास? यहाँ पर इस साइज इज लेस देन सेम साइज ऑफ वन ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा डाउट है, अभी इसके ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, ये आंसर की आएगी तब डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट। ये है हमारे पास वोयलेट का जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ मैन ऑफ हाइट 1.5 वी सी द इमेज ऑफ प्लेन मिरर द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर नीडेड फॉर दिस पर्पज। तो कितनी हाइट होनी चाहिए? उसकी आधी होनी चाहिए, 0.8 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन इमेज ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस पर फॉर्म होगी? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसमें से कौन सा सैटेलाइट सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास 2 पर्सन एक्स एंड वाई टेक्स 10 आवर 12 आवर रिस्पेक्टिवली टू ट्रैवल फ्रॉम बेंगलुरु टू हैदराबाद। तो क्या होगा इसमें? अवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन अवरेज वेलोसिटी ऑफ वाई। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, ये हमारे पास हो जाएगा ml⁻0 T⁻²। ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंटम। तो किसका ग्रेटेस्ट मोमेंटम होगा? लाइट बॉडी का ग्रेटेस्ट मोमेंटम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ मैन पुल अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाय मीन ऑफ द रोप द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा ग्रेविटी के द्वारा, उसको ऊपर की ओर पुल करेगी। नेक्स्ट सॉरी नीचे कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। तो कौन क्या होती है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास π/30 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। तो किसकी तरह होती है? लीनियर मूवमेंट की तरह इम्पल्स की यूनिट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अ मास ऑफ 5 ग्राम इज एक्टिंग अपॉन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय मास इन 10 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 10 सेकेंड में? 10 मीटर, आपने ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड। तो कौन सा रिलेशन शो करता है? वी ई इज इक्वल टू √2 वी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एट
4 डिग्री सेल्सियस गिवन मास ऑफ वाटर हैज़ मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास रियल गैस ओबे बॉयल्स लो एट, बॉयल्स लो किस पर ऐड कर, कहाँ पर ओबे करती है, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज डिक्रीज इट विल बी गो स्लो, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द सोलर एनर्जी ड्यू टू, तो सन सूर्य ऊर्जा किस कारण होती है, ये होती है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। नेक्स्ट है हमारे पास द इफ द स्पीड ऑफ द कार बिकम 3 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी बिकम, तो द काइनेटिक एनर्जी स्क्वेयर होता है तो कितने टाइम हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, 9 टाइम्स, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट इज, तो फोर्स कांस्टेंट की आपके पास यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करें फिजिक्स सेक्शन क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे उसका आंसर टाइप में डिस्कशन करें।